सोपोर टाउन में महाराजपुर सोपोर ब्रिज की तामीर का काम नामुकम्मल है। 7 साल पहले ब्रिज की तामीर शुरू की गई थी, ताहम अभी तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया गया है। पेश है सोपोर से सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। महाराजपुर सोपोर ब्रिज का संग बुनियाद 2 दिसंबर 2013 को उस वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रखा था। मकामी लोगों का कहना है कि 205 मीटर तवील ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने से तारजुआ, पिंजपुरा, हाईगाम समेत दीगर देहातों का राब्ता इससे जुड़ जाएगा। इन इलाकों के लोग रास्त तौर पर बांडीपुरा और कुपवाड़ा का सफर कर सकते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि तमाम हुकूमतों ने सोपोर टाउन को नजरअंदाज किया है। महाराजपुरा ब्रिज में आपको बताते चलूं कि ये एंटायर नॉर्थ को मिलाता है। पिछले 12 साल से हमारा महाराजपुरा ब्रिज बन रहा और सितमगरी की ये बात है कि कल ये बताएंगे कि अब जी इसका हमें करना है रिवाइवल्स। आज तक इन्होंने मेरे ख्याल से 2 बार रिवाइव किया। जितना भी इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था डबल हो गया। हमारे इस ब्रिज पे भी पैसा दीजिए और मेहरबानी करके आप छोड़िए सोपोर के साथ जो आप सोतली मन का सलूक करते हो वो मेहरबानी करके छोड़िए। लोगों ने इस ब्रिज की जल्द से जल्द तामीर की मांग की है। उनका कहना है कि बारहा नुमाइंदगी और मुताल्लिका तामीराती एजेंसी के हुक्काम की जानिब से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की यकीन दहानी के बावजूद अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया गया। लोगों ने बताया कि वो तामीराती मटीरियल की निगहदाश्त कर रहे हैं, ताहम एजेंसी को इसकी कम ही फिक्र है। आजकल रच कल सैलाबस वारिया रच कर शिकार मज नारान रोंदस यथ मा गज कह बिल्कुल पत्थर पेमुत यह शहरा गई कदर अगर दिल नेर गाड़ टंगलार तम रुक नुकन ये मज फट वारिया यथ खोलुक जुल खलिक बन कर तूफान आव पत गो सह शिकार गई दुब पत द्राय शिकार वोल रट बेमार पे यपर शार्ट कट वाते हपर ट्रैफिक वारिया मुश्किल गसान कमिस लूकन यपर वाते जल्दी हॉस्पिटल तो या बाकी नेर 10 to 12 वरी गया तुम ठट इथे पे JKPCC के एक उहदेदार ने कहा कि फंड्स की कमी की वजह से तामीराती काम सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं। उहदेदार के मुताबिक एजेंसी बहुत जल्द टेंडर्स जारी करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सोपोर से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। ज़िला पुलवामा के उरबाग इलाके में 4 साल कबल पुल का तामीराती काम संग बुनियाद तक ही महदूद रहा। नाला रोमशी पुल न होने से ज़िला के उरबाग समेत कई देहात का आपस में सड़क राब्ता मुनक़त है। अगरचे पुल की तामीर के लिए 2016 में उस वक्त के मेंबर असम्बली ने 13वें फाइनेंस कमीशन के तहत मनरेगा स्कीम के तहत संग बुनियाद डाली थी, लेकिन पुल का तामीराती काम सिर्फ संग बुनियाद तक ही महदूद रहा। लोगों ने अज खुद पैदल चलने के लिए आर्जी पुल बनाया है। इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। वाले हैं गंडी उरबागा के और जो ये पुल है ये नाला रोमशी पे वाक़ा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुल है क्योंकि ये 4-5 गाँवों को आपस में मिलाते हैं। लेकिन बदकिस्मत की बात यही है कि जब भी फ्लड आते हैं तो यहाँ पे फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मिनिस्टर साहब ने 2016 में यहाँ आकर इसकी इनाग्रेशन भी की थी, लेकिन आज तक वो ख्वाब ही रहा है। यहाँ पे पत अजी कदल अस बड़े मुश्किलात गसान यपर यथ सड़क और योर कदलस तरनस फिरनस में बड़े मुश्किलात गसान। बस करान गवर्नमेंटस अपील ताकि पुलवाम के DC साहबस करान बह अपील यथ लगता वाज काम। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी चेक करूँगा और ये देख लेंगे। बट एक बात है कि जो 13th FC स्कीम है वो इस टाइम तो वो इन्वॉल्व नहीं है। अभी 14th FC और 15th FC की बात चल रही है। बट वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, वो रूरल कनेक्टिविटी का एक अहम पार्ट होता है वहाँ पे ब्रिज जो है। तो ये हम एक्सप्लोर करेंगे ऑप्शंस के, अगर किसी और स्कीम में रूरल कनेक्टिविटी के अंदर या अभी जो 15th FC का प्लान बना है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम इस इशू को एड्रेस करें। बडगाम के मागाम में लोगों और दुकानदारों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद यहाँ की सड़कों और अंदरूनी गली कूचों में किसी तरह की कोई मरम्मत नहीं हुई, बल्कि लोगों ने आज तक आज खुद फंड जमा करके अपने खर्चे से सड़कों की मरम्मत की। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि मागाम की सड़कों पर मैकडम बिछाया जाए।
2014 पे चंद दुकानदारों पोस यह नाल माग बाजार वन कह अफसर 2014 पे रोड मालस मज गो टाउन हाल मागम बाकी जान क्या करान गसान RNB मागमस यम दवान बीरोस गसान बीरो दवान बडगुम साहबस अच्छा पता यह कुछ डिपार्टमेंट गोरन आज आव सरकार मागमस पर गई। आप देखिए हालत क्या हुई है रोड की, जब बारिश होती है तो यहाँ से चलना भी दुश्वार होता है। इसलिए हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि मेहरबानी करके हमारे इस रोड की मरम्मत करे, इसको मैग्नेमाइज किया जाए। बडगाम में ओरियन एजुटेक की जानिब से कोविड बेदारी कैंप मुनक़िद किया गया। ADC बडगाम डॉक्टर नासिर अहमद मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में डॉक्टर्स, स्टूडेंट, समाजी कारकुनों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कोरोना पर काबू पाने के लिए महकमे सेहत की गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया गया। शोरका में मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए गए। SDC के अंडर या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जो सेंटर्स हैं वो खुलने का 21 सितंबर से उन लोगों ने ऐलान किया है। इसी के सिलसिले में हमने आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था और इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें। हमने 1-2 NGOs के साथ हाथ मिला के थोड़ा सा कोशिश की अपनी तरीके से कि जो पीछे लोग हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प की जाए। डोडा में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफे के बाद इंतजामिया ने भदरवा, गंदोह और डोडा के चंद इलाकों को कंटोनमेंट जोन करार दिया। इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और इजाज़त रखने वालों को ही वहां जाने दिया जा रहा है। DC डोडा ने लोगों से SOPs पर अमल करने की अपील की है। कंटेनमेंट जोन जो है तो उसमें स्ट्रिक्ट पेरिमीटल कंट्रोल जो है वो पुलिस को वैसी हिदायत भी दी गई है और वो कर भी रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है उसमें मैक्सिमम जो है वो टेस्टिंग की जाएगी। लोगों से अपील है कि इन कंटेनमेंट जोन्स में इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट जो है वो परमिटेड नहीं होती है, तो कृपया आप जो है वो इन एरिया से दूर रहें और जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उनको भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप घर में ही रहें। DDC पुंछ के मुताबिक ज़िले में कोरोना के मुस्बत मामलों में इजाफा हो रहा है। इनके मुताबिक DC ऑफिस के अलावा SSP ऑफिस, म्यूनसिपल काउंसिल और बैंक के कई मुलाजमीन की रिपोर्ट मुस्बत आई है। DDC पुंछ ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। सैम्पलिंग है वो भी उसको भी काफ़ी बढ़ाया गया है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं सब में सैम्पलिंग की जा रही है और जो भी हमारे पॉजिटिव्स हैं उनको टेस्ट करके अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उनको होम आइसोलेशन के लिए और अगर सिम्प्टोमेटिक है तो उनको कोविड केयर सेंटर में भेजा जा रहा है। और सभी लोगों से मेरी ये अपील है, सभी पुंछवासियों से मेरी ये गुजारिश है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का फॉलो करें। गंदोह भलीसा में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफे पर लोगों में तशवीश पाई जा रही है। गंदोह से 5 अफराद और BDC ऑफिस खारा के ओहदेदार भी इस वबा से मुतासिर हुए हैं। SDM भलीसा ने लोगों से अपील की है कि वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इसी दौरान चंगा भलीसा ब्लॉक को रेड जोन करार दिया गया और बंदिशें भी आयद कर दी गई हैं। सैंपल उठा के उसमें 5 केसेस आ रहे हैं और रैंडम सैंपलिंग, और अगर जो एरिया अभी कंटोनमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया है अगर उसमें मॉस सैंपलिंग की जाए तो आई कैन एक्सपेक्ट के 30 to 40% केसेस विल बी पॉजिटिव। 30 से 32% केसेस जो है हमारे इसी एरिया से निकले हैं। इसी को एनालाइज करते हुए गवर्नमेंट से ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी कि इस एरिया को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट करके मैसिव सैंपलिंग की जाए। भयंकर रूप ये बीमारी लेने वाली है और इसमें हम उस लेवल तक भी जा सकते हैं कि हमारे यहाँ कई डेथ। कोरोना वायरस से हलाकतों के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने भदरवा शहर के 2 मुलक्का पंचायतों को कंटोनमेंट जोन करार दिया। इन इलाकों में पाबंदियां दोबारा नाफिज कर दी गई हैं। कुत्था और उदराना पंचायतों को कंटोनमेंट जोन करार देने के बाद इंतजामिया ने 2 पंचायतों में सख्त लॉकडाउन के अहकामात जारी कर दिए हैं। जून एक तो ये बिल्कुल टोटल लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई बाहर नहीं लोग निकलेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। उसमें हमने कुछ नोडल ऑफिसर भी मुकर्रर किए हुए हैं। पूरी सर्वे करवा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं पूरे कंटेनमेंट जोन में कि कितनी पॉपुलेशन है और उसमें कोई सिम्टम्स वाले कितने हैं, एज कितने हैं। तो उसी बेस पे हम कल से लोगों की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे। राजौरी में लोगों के मास्क के बगैर घूमने की खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद इंतजामिया ने आज कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नज़ीर शेख ने अपनी टीम के हमरा गुजर मंडी और ओल्ड सिटी मार्केट का दौरा किया। इन्होंने गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए। DM ने लोगों पर गाइडलाइंस पर अमल करने और बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलने पर जोर दिया। आज सिटी का एक एक्सटेंसिव दौरा रहा जिसके दौरान काफ़ी सारे जो है शॉपकीपर्स को बुक किया गया है। काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमने दौरा किया, वहाँ भी पाया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। हाँ, इससे एक जनरल मैसेज पब्लिक को जाता है कि चेकिंग हो रही है। ये मुहिम जो है इसके लिए हमने डिफरेंट ऑफिसर्स को ऑथोराइज।
LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने संभल बांडीपुरा में एक अवामी दरबार मुनक़िद किया। अवामी वफूद ने मुशीर से मिलकर इन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। इलाके में जन अभियान मुहिम का इफ्तिताह करने के मौके पर पहली बार एक दिन में 2000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट इजरा किए गए, जबकि इलाके के नौजवानों में स्पोर्ट्स किट भी तकसीम किए गए। और पहले दफ़ा जब ये आए कुछ काम थे तो वो हो गए, अभी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बार भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बैक टू विलेज TRA बैक टू विलेज फर्स्ट में जो काम पेंडिंग थे या सेकंड में वो भी कंप्लीट करने गवर्नमेंट को 20 दिनों में, तो इसका हम वेलकम करते हैं। बेशुमार डेलीगेशन जो आए थे यहाँ पे डिफरेंट इलाकों से, यहाँ के आसपास के इलाकों में, उन्होंने अपनी डिमांड्स यहाँ पे पेश की और हमने उनको एनलिस्ट किया जो डिमांड्स हमारे रिसोर्सेज के अंदर हम कर सकते हैं, ताकि उसमें यहीं पे मैंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले ने सरकारी अफसरान को आवाम के लिए हाजिर खिदमत रहने की सख्त हिदायत दी। इन्होंने सरकारी दफातर में वर्क कल्चर को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। पुले ने अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के चारों अजला के महकमे रेवेन्यू की जायजा मीटिंग की सदारत के दौरान इन बातों का इजहार किया। हाउसिंग फॉर ऑल और महकमे R&B की जानिब से तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेने की खातिर खानाबल में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह की सदारत में अलहदा जायजा मीटिंगों का एहतमाम हुआ। काउंसलरों के अलावा इंजीनियरिंग विंग से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों ने भी शिरकत की। हाउसिंग स्कीम के निफाज का जायजा लिया गया। शाह ने बेघर लोगों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की तलकीन की। जिला पुलवामा के लेदर इलाके में आज एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल और मारुति कार में टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार की मौत अस्पताल ले जाते हो गई, जबकि हादसे में जख्मी हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। बांडीपुरा में आज झील वूलर से उस चरवाहे की लाश बरामद कर ली गई है जो कि 9 रोज कबल जालवान के मुकाम पर नहाने के दौरान डूब गया था। लाश मिलने की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इसका पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को लवाकीन के हवाले कर दिया गया। जिला डोडा के भदरवा तहसील ऑफिस का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। लोगों की शिकायत के बाद DC डोडा ने ACR डोडा केसर भवानी की सरबराही में एक टीम भदरवा रवाना की और पूरा रिकॉर्ड जब्त कर लिया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ADC डोडा और ACR डोडा के मुताबिक लोगों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए इजाफी चार्जेस लिए जा रहे थे। जो है वो इंक्वायरी अपॉइंट कर दी गई है और जो भी अगर इसमें किसी ने अगर गलत तरीके से कुछ एक्स्ट्रा अगर चार्ज किया होगा तो बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो इसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। और जो भी कंसर्न फ़ीस है सब सारे तहसील्स को स्ट्रिक्ट हिदायत है कि जो भी 20 रुपीज़ की फ़ीस है उन्हीं को चार्ज करना है। इसके अलावा जो है वो आपने इसमें बिल्कुल जो है वो कोई भी चार्ज नहीं करना है। झील वूलर से निकलने वाली मछलियों और दीगर आबी पैदावार से झील के करीब आबाद बेशुमार लोग अपना रोज़गार हासिल करते हैं। वहीं मौसम गर्मा में इस झील से निकलने वाला सिंघाड़ा वादी के तूलो अर्ज़ में काफ़ी पसंद किया जाता है। इस काम से जुड़े लोगों का कहना है कि रवा बरस सिंघाड़े की पैदावार में काफ़ी इजाफा होने से इन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद है। सोपोर कस्बे के मेन चौक और दूसरे बाज़ारों में आजकल सिंघाड़ा बेचने वालों की एक खासी तादाद नज़र आ रही है, जिनमें ख्वातीन भी शामिल है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग शौक़ से यहाँ सिंघाड़े खरीदते हैं, जिससे इस गरीब तबके का रोज़गार चलता है। इन लोगों का मानना है कि इस साल पैदावार में काफ़ी इजाफा देखा गया, ताम कोरोना के चलते इन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साफ माल वाजन खरीदार चला असल पे नमाज अच्छा मार्केट असल काम दश बना असल ये कम 3 रेत सीजन अगस्त यह असल मार्केट लॉकडाउन गो अम गो नुकसान गरीब गुरबात करान पन गुजार पे गर 2 ट्रक बन 4 ट्रक बन पे गुजार कर पन घर चलावा खुदाई सुन पैदावार यह अल्लाह ताला सी तरफ वोलर मन गरीब गुरबात यम जन बिचार ये माही गिर इतन दरियाई जहलमस मज गाड़ नान नदर नान बक चीज नान इथे कन गड़ नान सिंगाड़े लाकडाउन अत मज गो बिचार काफी नुकसान क्या और गड़ बना न कह ट्रैफिक बना न ये हेकान यित और न लूकन तान वात। अंदरसूर पामपोर में लोग कई सालों से पीने के पानी के हवाले से परेशान है। 2005 में महकमे PHE ने गंडबल अंदरसूर नामी वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया था, लेकिन कसीर रकम खर्च होने के बावजूद काम को मुकम्मल नहीं किया गया। उधर महकमे PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि स्कीम फंड्स की कमी की वजह से इल्तवा में पड़ गई। ताहम अब महकमे ने स्कीम को JGM में मुंतकिल किया है। जल्द ही इसकी टेंडरिंग की जाएगी। मसले अब PHE डिपार्टमेंटन बनाव 2005 मज स्कीम गोंडबला अंदरुसा स्कीम
5 मजे करक टैंकी तैयार 5 मजे लाजक पाइप बोर क्यूर तैयार तक ट्रांसफार्म लगित मगर 2005 पे कर गवर्नमेंटन या PHE डिपार्टमेंटन अत सहन पहला जंगली एरिया तिमन आब नजर अंदाज आमत कर लिहाजा सन गुजारिश यह जनाब गोस अत नजर इन दिन यह क्या रुकेम क्या रुकेम यह क्या चलान आज। रंबेलपुरा कुंजर में राब्ता सड़क के खस्ता हाली की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि साल 2000 में इस सड़क पर मैग्नम बिछाया गया, तब से आज तक इस जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी। रंबेलपुरा कुंजर के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। गांव है रंबेलपुरा, ये रोड मुलगाम से शुरू होता है द्रूरू तक, द्रूरू से यहाँ से पंडितपुरा से उठनू, ये टंगमर का एक शॉर्टकट रोड है। यहाँ पे MLA साहब आए तो एक MLA ने उसको बोला ये NC वाले हैं, तो उन्होंने उसको काट दिया। तो दूसरे MLA बोला, दूसरा आया तो उसने बोला ये मेरे नहीं है, तो उसको काटा। इन बेचारों को आज इनको बहुत खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद।